आज हम अपने इलेक्ट्रिकल के थर्ड ईयर का हमारी जो क्लास है उसमें हम प्रैक्टिकल का जो हमारा सब्जेक्ट है 353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसका हम प्रैक्टिकल नंबर 2 का पार्ट बी परफॉर्म करेंगे। टाइटल ये है कि टूल एंड इक्विपमेंट यूज इन रिपेयर शॉप। वैसे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो वर्कशॉप होती है उसमें बहुत सारे टूल जो हैं वो यूज़ होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो कुछ के नाम हम ज़ुबानी भी आपको बताएंगे और कुछ जो ख़ास टूल, ख़ास तौर पर ये जो आज हमने चीज़ें लिखी हैं इनमें से जो है सोल्डरिंग आयरन हो गया, कॉटन टेप, वार्निश, कॉइल वाइंडिंग मशीन हो गई, ग्रीस हो गई या वाइंडिंग फ्रेम। जैसा कि नाम से जाहिर है हम मोटर वाइंडिंग के जो है टूल्स हैं और जो इक्विपमेंट हैं हम उनको फोकस और जो मटेरियल यूज़ होता है उनको हम आज फोकस कर रहे हैं कि मोटर वाइंडिंग या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो आइए डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन क्या चीज़ है कि ये किसी भी चीज़ को जो है वो सोल्डरिंग करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ती है। मसलन के दो वायर्स को हमने वो आपस में कांटेक्ट उनके जब मिलाते हैं अनेबल कॉपर वायर के या किसी भी किस्म की वायर के, तो उसको हम सोल्ड करके उसके जॉइंट को पक्का कर देते हैं। उसके लिए इसके इस्तेमाल का तरीकाकार शार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। इसको सप्लाई में लगाने के बाद हम इसका सोल्डरिंग पेस्ट होता है इसमें डिप करते हैं। डिप करने से हमें इसकी हीटिंग कंडीशन का पता चल जाता है। अगर तो इस सोल्डर को या इस पेस्ट को जल्दी से पिघला देता है तो हम समझते हैं कि हमारा काबिया गर्म हो गया। उसके बाद हम सोल्डरिंग वायर को लेने के बाद इसके साथ से यहाँ हल्का सा इसके साथ टच करते हैं और ये पिघल के ड्रॉप की सूरत में गिरना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा काबिया वर्किंग कंडीशन में आ गया। इस तरह हम आसानी से अपनी वायर्स की जॉइंटिंग को मजबूत बना सकते हैं। ये था सोल्डरिंग आयरन। और आजकल सोल्डरिंग आयरन की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें हम सोल्डरिंग गन को भी यूज़ करते हैं और जिस तरह वेल्डिंग प्लांट होते हैं इस तरह सोल्डरिंग प्लांट भी होते हैं, उनको भी हम यूज़ करके सोल्डरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर हमारे जो है वो एक इलेक्ट्रिकल का ऐसा इक्विपमेंट होता है कि जिसकी मदद से हम अपने करंट की, वोल्टेज की, एम्पेयर की और ओहम की पैमाइश इजीली कर सकते हैं इसकी मदद से। ये इसकी भी दो टाइप होती हैं। जो नीडल वाला होगा उसे हम एनालॉग कहेंगे, जो डिजिट की सूरत में होगा उसे हम डिजिटल कहेंगे। तो दो टाइप्स इसकी बड़ी आती हैं और इसकी मदद से हमने वोल्टेज की पैमाइश, इसके अलावा एम्पेयर की पैमाइश और ओहम की पैमाइश, डीसी करंट की पैमाइश, यानी कि 4 किस्म के हम इसके अंदर इजीली जो है वो करंट की मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह एक दफ़ा वोल्टेज चेक करेंगे, फिर एम्पेयर चेक करेंगे, फिर रेजिस्टेंस चेक करेंगे और इसी तरह डीसी करंट की ये सारा प्रैक्टिकली हम एक एक प्रैक्टिकल करके अलग से इसको हम परफॉर्म करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है कॉटन टेप, वार्निश, कॉइल वाइंडिंग मशीन। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये सब वाइंडिंग के हवाले से हैं। सबसे पहले वाइंडिंग फ्रेम को हम ले लेते हैं कि वाइंडिंग फ्रेम के ऊपर हम अनेबल कॉपर वायर से, ये फ्रेम है, इसको हम वाइंडिंग कॉइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप है। ये 3 फेस का जो है वाइंडिंग फ्रेम है। 3 फेस के वाइंडिंग फ्रेम की निशानी ये होती है, ये इसके आप जब देखेंगे तो इसके सारे जो हैं वो कॉइल्स वो बराबर बनते हैं और पिच सेम होती है वाइंडिंग में इसकी। जबकि सिंगल फेस में होता ये है, सिंगल फेस का जो वाइंडिंग फ्रेम होता है उसके स्टेप बने होते हैं, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी यहाँ जो कॉइल बनेगा वो छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ये वाइंडिंग फ्रेम है। इसके ऊपर इसको मशीन के अंदर फिट करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो कॉइल को लपेट देते हैं और हमारे फ्रेम, हमारे कॉइल जो है वो इसकी मदद से तैयार हो जाते हैं। और हम कॉइल को जो बनाते हैं वो वाइंडिंग मशीन इस टाइप की होती है। उसके ऊपर ये काउंटर लगा होता है, ये इसका हैंडल होता है, गरारी सेट होते हैं इसके ऊपर जो एक दूसरे को
जो है घुमाने से ये शाफ्ट घूमती है। और इसके ऊपर जो है वो वाइंडिंग का जो फ्रेम मैंने आपको पहले दिखाया, इसके ऊपर फिट करने के बाद यहाँ से हम टर्न काउंटिंग कर लेते हैं कि किस तरह से इसको हमने जो है टर्न काउंटिंग, जितने भी टर्न हम देते हैं वो यहाँ हमारे पास काउंट हो जाते हैं। और इस फ्रेम को अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देते हैं। यहाँ फिक्स करने के बाद ये रोटेट करता है और हमारे जो है वो कॉइल तैयार हो जाते हैं। कॉइल्स को मोटर के अंदर डालने के बाद हमें उन कॉइल्स को जो है वो आपस में बांधना पड़ता है ताकि उनके अंदर से जो बीजिंग या जो उनके अंदर वाइब्रेटिंग है वो खत्म हो जाए। उसके लिए हमें जो चीज यूज करनी पड़ती है उसको हम कार्टन टेप कहते हैं। कार्टन टेप फिजिकली मैं आपको दिखाने लगा हूँ, कुछ इस तरह से होती है कार्टन टेप। ये इसकी जो है चौड़ाई होती है और इस तरह ये लंबाई में फुल रोल तकरीबन मार्केट में इस तरह से आता है। ठीक है, ये हाफ रोल यूज में मैंने आपको दिखाया और फुल रोल इस तरह से होता है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको कार्टन टेप हम जो है यानी कि इस तरह से कॉइल पड़े होते हैं, कॉइल्स के ऊपर हम इस तरह से लपेट देते हैं, जिस तरह से ड्रेसिंग की जाती है ना उसी तरह से कॉइल्स के ऊपर इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं जिससे कॉइल जो है वो मजबूत हो जाते हैं। कॉइल की कार्टन टेप से ड्रेसिंग करने के बाद हमें जो चीज जरूरत पड़ती है उसे हम वार्निश कहते हैं। मैं आपको फिजिकली वार्निश भी दिखाना चाहूंगा। इस तरह के कैंस में मार्केट में वार्निश आती है, लाजमी नहीं है कि कैंस में मिले। अगर आपको जरूरत नहीं है, जरूरत आपकी कम है, आपने एक मिसाल है सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैन को रिवाइंड किया और उसके लिए आपने वार्निश खरीदनी है तो आपको 250 ml की बॉटल्स मिल जाएंगी, यानी लीटर्स के हिसाब से हाफ लीटर क्वार्टर लीटर में आपको बॉटल मिल जाएंगी, उनको आप यूज करके रख सकते हैं। और वार्निश जब खुश्क हो जाती है वो तकरीबन इस तरह से हार्ड मटेरियल बन जाता है, जिस तरह ग्लास होता है ना प्लास्टिक ग्लास, उस तरह से ये देखें इसके ऊपर ये जो नजर आ रही होगी इस तरह से हार्ड मटेरियल होता है। और इसका मकसद ये होता है कि कॉइल के अंदर नमी या पानी जो है उस खुदा ना खास्ता अगर लग भी जाता है तो उसके कुव्वत को कम कर देती है, यानी शॉर्ट सर्किट को कम करने के लिए भी ये यूज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वाइंडिंग मशीन, जैसे कि मैंने आपको दिखा दी कि ग्रीस क्या चीज है। जब वाइंडिंग से हमारा या मोटर से हमारा वास्ता पड़ता है तो उसमें रोटेटिंग पार्ट में जो हमारा बेरिंग यूज होते हैं उनके हमने हर कुछ अरसे के बाद ग्रीसिंग करनी होती है, क्योंकि जो मोटर्स होती है वो आमतौर पर उनके बैक पे एक फैन लगा होता है जो कि डस्ट को या हवा को होता तो बेसिक कूलिंग के लिए है, लेकिन उसके साथ कूलिंग के साथ साथ वो डस्ट को भी कैच करता है। और ग्रीस के साथ जब डस्ट मिलती है तो ये ऐसा हार्ड मटेरियल बन जाता है जो बैरिंग को जाम करने का सबब बनता है। तो उसका तरीकाकार ये होता है, हम बैरिंग को निकालते हैं, जैसा कि कल हमने आपको बैरिंग कूलर दिखाया था, उसकी मदद से निकालने के बाद हम बैरिंग को वॉश करते हैं। वॉश करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बॉयल पानी में बैरिंग को डिप कर दें, उससे भी वो उसकी जो है वो ग्रीस और वो डस्ट का जो मटेरियल हार्ड बना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल उसके अंदर बैरिंग को डिप करें। डिप करने के बाद आपको जो है वो उसका जो है वो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपने नई ग्रीस जो है वो यूज़ करके बैरिंग के अंदर उसको आपने दोबारा से मोटर को असम्बल कर देना है। तो ये वेट्स में आती है, अगर आपको ग्रीस खरीदनी पड़ जाए तो ये ग्राम्स में या पैकिंग में मिलती है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, जैसा कि आपको वाइंडिंग फ्रेम भी मैंने बताया, और उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो है हमारी ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन के बाद हमारी इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप नामुकम्मल है। ड्रिल मशीन हमें आमतौर पर होल्स करने के लिए किसी भी दीवार में, वुड में या किसी भी मटेरियल में यूज़ करना पड़ती है। उसके सिंपली इसको यूज़ करने का तरीका होता है, सॉकेट में इसको जो है लगाकर सप्लाई देते हैं, ये इसका पुश बटन होता है और ये दो किस्म के बटन होते हैं। एक बटन ये होता है कि यहाँ से इसको पुश किया आपने और इसको दबा दिया, कंटिन्यूसली आपकी ड्रिल चलती रहेगी। अगर आपने ड्रिल को थोड़ी देर के लिए चलाना है, आप पुश करेंगे चल जाएगी, उसके बाद छोड़ देंगे बंद हो जाएगी। इस तरह से मार्केट में मुख्तलिफ वाट्स की जो है ड्रिल मशीन आती हैं। हम इसके वाट जो है तकरीबन 400 वाट तक की ड्रिल मशीन आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम
प्रैक्टिकल में मजीद अपने जो हमारे टूल और इक्विपमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। आज और कल के जो हमने टूल और इक्विपमेंट पढ़े हैं उनके बारे में अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब तक के लिए इतना काफी है।